नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में ब्राह्मणों के हक और अधिकार की बात हो रही है, सम्मान की बात हो रही है, उनकी प्रतिष्ठा की बात हो रही है। आखिर इस बिहार में और आज़ादी के समय से ही ब्राह्मणों का भी योगदान रहा है, लेकिन राजनीति में और कई मंचों पर ब्राह्मणों की अपेक्षा की जा रही है। उनके हक और अधिकार के लिए अब लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, आज बिहार के कटिहार में इसका शुभारंभ हुआ है, इसका आह्वान हुआ है। कैसे, आपको पूरी विस्तार से हम खबर बता रहे हैं। ब्राह्मणों ने एक मंच पर आकर, कई ब्राह्मण संगठनों ने एक मंच पर आकर लोकमंच के जरिए, लोकमंच के संस्थापक हैं आशीष कुमार और बब्बू झा, लोकमंच के इस मंच पर आकर स्वर्गीय अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाई और जयंती मनाने के बाद सभी ने हुंकार भरी है, सम्मान के लिए लड़ेंगे, जो उनकी अपेक्षा की जा रही है, उनका जो हक है, जितना उन्हें मिलना चाहिए था, जितना समाज में उनकी जगह होनी चाहिए थी, उतनी जगह नहीं है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, वहां पर शुभारंभ भी हुआ है, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को पुष्पांजलि भी की गई है और हुंकार क्या भरी गई मंच से, ये सुनने वाली बात है। राजनीति में क्या क्या हो रहा है, कुछ मठाधीश क्या क्या कहते हैं। देखिए, हम उदाहरण लेते हैं बिहार की राजनीति में। मंगल पांडे पश्चिम बंगाल में प्रभारी बने, आज मंत्री नहीं बन पाए हैं, सिर्फ विधायक हैं, बीजेपी में एक बड़े नेता हैं। देखिए क्या अपेक्षा हो रही है। यहां तक कि महाराणा प्रताप जी, शूरवीर महाराणा प्रताप, जिनकी जयंती हम मनाते हैं, उनके गुरु भी ब्राह्मण थे। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आजकल संजय झा के बारे में भी क्या क्या कहा जा रहा है बिहार में, कितनी तरह की बातें हो रही है और संघर्ष कितना रहा है। संजय झा मजबूरी नहीं है, संजय झा जरूरी है। समाज की बात हो रही है, ब्राह्मणों की बात हो रही है। आशीष कुमार और बब्बू झा क्या कुछ कह रहे हैं, लोकमंच के संस्थापक हैं, क्या कुछ कह रहे थे, उनकी बातें सुनने लायक है। हमारे जाति के स्वाभिमान को ललकारते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं महाराणा प्रताप को शिक्षा दीक्षा देने वाला आचार्य राघवेंद्र भी ब्राह्मण था और आप उन्होंने 71 साल दोनों की दीक्षा शिक्षा दी। और मन से क्या कहा जाता है, आप बताइए। अब आप ही युवा लोग से करते हैं। मंगल पांडे जी हमारे नेता है, वरिष्ठ नेता जी है, बंगाल जी का पुरस्कार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पुरस्कार नहीं मिला कि अभी बिना मंत्र नहीं गए। महाराणा प्रताप की जयंती पर क्या लोग करते हैं, किसी तरह आप एक बुद्धिमान जेएनयू में पढ़ा हुआ एक बुद्धिजीवी संजय झा जी, जिन्होंने अपने बुद्धि से, अपनी क्षमता से जगन्नाथ मिश्रा के बाद अपनी पहचान बिहार में बनाई है, उसका क्यों महाराणा प्रताप के नाम तुमने नीचा दिखलाते हो? इसीलिए दिखलाते हो, उसके पीछे में झा लगा हुआ है। उन्हें पता है कि झा जी का नेतृत्व बढ़ जाएगा, फिर हमारा नहीं चलेगा। बहुत दिनों के बाद ये नेतृत्व बढ़ रहा है, इस झा जी को नीचे दिखला दो, समाज में गलत दिखला दो, फिर ये नेतृत्व कमजोर पड़ जाएगा, फिर तुम्हारा राजनीति खत्म हो जाएगा, फिर ये जाति जगने वाला नहीं होगा। सच्चाई यह है कि जेएनयू में पढ़ा हुआ लड़का, शिक्षित लड़का, समाज के लिए जीना चाहता है, जीने के लिए दिल्ली से बिहार के राजनीति में आया और अपनी बुद्धिमत्ता से सरकार शासन दोनों का तालमेल करा के सरकार को चलाने में और अपने नेतृत्व के नीतियों को जमीन तक पहुंचाने में अपने जीवन अर्पण दे दिया। कुछ लोगों को नहीं भाता है, महाराणा प्रताप की जयंती मनाकर उसको अपमानित करने का काम करते हैं। यही आपको सोचना होगा, यही समझना होगा, आपको जगना होगा ऐसे मंगल पांडे जी और संजय झा जी के लिए कि यह आपका नेतृत्व विहीन हो रहा है, नेतृत्व को नीचा दिखाया जा रहा है, साजिशें चल रही है। मैं भी यह कार्यक्रम कर रहा हूँ, हो सकता है हमारे नेतृत्व को कहा जाएगा, हो सकता है इसे नीचा दिखाने का प्रयास किया जाएगा, साजिशें यहाँ भी हुई, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं। मैं पहले भी ब्राह्मण का कार्यक्रम पूरे पूर्णिया में करते आया हूँ, मुझे डर नहीं है, क्योंकि आज जाति के लोग बैठे हैं। जाति पर यदि बिहार का मुख्यमंत्री भी बोल सकता है, अगर गर्वान्वित हो सकता है, एक आशीष कुमार का, हजारों आशीष कुमार अपने ब्राह्मण समाज पर गर्वान्वित हो सकता है, अपने ब्राह्मण समाज पर कुर्बानी दे सकता है। ये सोचिए, इसीलिए ये समझिएगा, संजय झा मजबूरी नहीं हो सकता है, संजय झा बिहार की राजनीति के लिए जरूरी है और उसको इसीलिए नीचा दिखाया जा रहा है, उसके पीछे झांसी लगा हुआ है और झांसी को नीचा दिखाने का काम अन्य वर्ग के लोग किया करते हैं। साथियों, हमने सोच और
लड़ाई भी लड़ने का काम किया, जितनी भी कुर्बानी दी, चाहे किस तरह की कुर्बानी हो। हमने 2004 बदनाम क्यों हुआ हमें नहीं मालूम कि 2004 जनरल का अंगूठा काटा या नहीं काटा, हमने नहीं देखा। लोगों ने नहीं डिक्लेयर किया कि अर्जुन को जिताने के लिए 2004 ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया, और उन्हें नहीं देखा। इतिहास भी हम नहीं जानते, लेकिन किसके लिए काटा? थाना के लिए नहीं काटा। अर्जुन को सबसे क्रांतिकारी बनाने के लिए 2004 ने काटा होगा या नहीं काटा होगा, अब बात चल रहा है आज भी मरने के बाद में। विभीषण अपने भाई को छोड़कर राम के धर्म बनाने के लिए, राम के धर्म को अपनाकर राम का मदद करने के लिए अपने भाई से बिछोड़कर राम के साथ आया। लेकिन विभीषण आज भी बदनाम है, विभीषण कोई नाम नहीं रखता है। हम तो देने वाले लोग हैं, हम तो देते आए हैं, हम तो समाज को अपमानित करने वाले लोगों को भी सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमने सबको गले लगाया, हमको कहता है प्रणाम पंडित जी, खुश रहो। किसी को कहते हैं नाराज रहो, कहते हैं किसी को नाराज रहो, कहते हैं खुश रहो, दुर्जन है कि सज्जन है, हम देखते नहीं है, कोई प्रणाम करता है, उसको खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। ये हमारे विरासत है। हम किसी का बुराई नहीं जानते हैं, हम किसी का बुराई नहीं जानते हैं, लेकिन हमें अपमानित करे ये भी अब बर्दाश्त नहीं होगा। इन्हीं सारी बातों को पहले क्या हम सोचिए तो नहीं, पहले के जमाने में सुना करते थे ब्राह्मणों की संख्या विधायक में 388 ये तरह का होता था। आज कितने हैं? 13। मंत्री हुआ करते थे 10, आज कितने हैं? 2। विभाग में सचिव, विभिन्न विभागों में आईएएस सबसे ज्यादा अब है। लोग कहते भी हैं कि ब्राह्मण जितना आईएएस बिहार में बन जाता है, लेकिन विभाग का प्रमुख सचिव कितना है? हम युवा भाई से कहेंगे अपना डेट खोलो, सभी विभाग का सचिव का देखो, नाम नहीं मिलेगा प्रमुख विभाग का। कोई प्रमुख विभाग शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पथ निर्माण हो, किसी विभाग में कोई देवे नहीं ब्राह्मण आईएएस को देखे हुए। ऐसा नहीं ब्राह्मण आईएएस नहीं है, ब्राह्मण आईएएस है, लेकिन क्यों तुम पीछे उठते जा रहे हो? क्यों? तुम चुप रहना सीख लिया, तुम चुप रह के अब 5 साल के 90 के दशक के बाद चुप रहते रह गए। लेकिन सवर्ण की जनजातियां है, चुप नहीं रहा है, वो वहां भी काम अपना फायदा उठाया, अभी यहाँ भी फायदा उठा रहा है। तुम चुप होते 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 पीछे चले गए। इसीलिए साथियों, आज सरकारी पदाधिकारी जो भी अपना टुकुर देख रहा है, टुकुर स्थिति देख रहा है, कहाँ पोस्टिंग होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, कौन ले जाएंगे, किसके पास जाएंगे। जिसको आप समर्थन करते हैं जिन नेताओं को, उसके वोट भी आपको जीतने के बाद नाम बढ़िया से नहीं देता है। उसके पास आप सोचिएगा, यदि मैं गलत का हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, हो सकता है कि हमारी पार्टी की ऊपर कोई सोचने लगेगी, कोई लोग यहाँ से टेप भेजेंगे, कोई चिंता नहीं, पहले भी काफी है। लेकिन थोड़ा सोचिएगा, जिसको आप जिताते हैं, क्या जीतने के बाद आपका सम्मान करता है? आपने सिस्टम बनाया, आप ही को सिस्टम से बाहर कर देता है। आप सिस्टम से बाहर होते दूर से ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, आप इसी के खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, काम हुआ निकाल दिया। सोचिएगा युवा साथियों, हम पुराने लोगों को नहीं कहूंगा, पुराने लोग सारी बात को जानते हैं और पुरानी बात सारी बातों को समझते हैं। तो एक पहल जो शुरुआत हुई है, वो हमने उस पहल की चर्चा की है। लोक मंच के जरिए तमाम जो ब्राह्मण संगठन के लोग हैं, अलग अलग ब्राह्मण संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी पहुंचे और सैकड़ों में इनकी संख्या थी। सभी ने मिलकर जो आह्वान किया है, कम हैं, कमजोर नहीं हैं, अस्तित्व की लड़ाई की बात हो रही है और अब जगना होगा, हुंकार भरनी होगी, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, आने वाले समय में अपने भविष्य के लिए लोगों को बताना होगा कितने जरूरी हम हैं। कई नेताओं का नाम लिया गया, कई नेताओं के जिक्र किए गए हैं, पुरानी बातों को भी दोहराया गया है, आपने सुना है। आप लाइव साहब बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्राह्मणों ने आह्वान किया है, हक और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, हुंकार भरी गई है और पूरे बिहार में भ्रमण भी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।